नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अपनों की भाषा, सपनों की भाषा, हमारी हिंदी भाषा। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग संदेश लेखन के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने संदेश लेखन किसे कहते हैं उसके विषय में पढ़ा और संदेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। संदेश को हम किन किन के माध्यम से भेजते थे और आधुनिक काल में किस माध्यम से भेजते हैं इसका भी हमने अध्ययन किया। फिर जो है संदेश लेखन के लिए में उपयोग में लाए जाने वाली बातों के विषय में हमने अध्ययन किया। फिर संदेश लेखन का उद्देश्य, इसकी आवश्यकता के साथ साथ संदेश लेखन के प्रकार और सूचना और संदेश में क्या अंतर है इसके विषय में हम लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि संदेश लेखन के समय हमें किन आवश्यक बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो समस्त सूचना सीमा रेखा अर्थात बॉक्स में लिखी जानी चाहिए। नंबर 2, दिनांक, समय तथा संबोधन लिखना आवश्यक है। नंबर 3, मध्य में संदेश लिखा जाता है जिसमें रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए। संदेश के अंतर्गत विषय वस्तु में केवल महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाना चाहिए, अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। विषय संबद्ध वस्तु का वर्णन संक्षिप्त तथा भाषा में शिष्टता होनी चाहिए। भाषा दक्षता के साथ सरल सुबोध शब्दावली प्रस्तुति मुख्य होनी चाहिए। अंत में भेजने वाले का नाम अवश्य लिखें। परीक्षा में काखा गा लिखना चाहिए, यानी अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। विषयानुकूल श्लोक, दोहे, तुकांत पदों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए शब्द सीमा 30 से 40 शब्द निर्धारित है। एक बार पुनः हम पढ़ लेते हैं कि संदेश लेखन है क्या। कोई जानकारी, खबर, आज्ञा, आदेश। संदेश जानकारी का एक छोटा टुकड़ा है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जब आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति समूह को दी जाती है तो उसे हम संदेश लेखन कहते हैं। संदेश लेखन लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द होनी चाहिए। सर्वप्रथम बॉक्स अथवा बॉर्डर बनाएं। मध्य में संदेश लिखें। बाईं तरफ दिनांक और उसके नीचे समय लिखें। तदुपरांत अभिवादन लिखिए। फिर मान्यवर अथवा आदरणीय इत्यादि शब्दों का प्रयोग करिए। बाईं तरफ भेजने वाले का नाम। विषयानुकूल चित्रों का समावेश किया जाए। विषयानुकूल स्लोगन भी लिखा जाए। विषय के अनुरूप रंग भी भर सकते हैं। भाषा सरल और सुगम होनी चाहिए। इसके बाद सूचना और संदेश में क्या अंतर है। सूचना पूरी तरह से औपचारिक होती है, संदेश व्यक्तिगत होते हैं। अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, संदेश अनौपचारिक होते हैं। सूचना में स्थान, समय, प्रेषक, विषय आदि लिखे जाते हैं। संदेश में स्थान, विषय की आवश्यकता नहीं होती है। सूचना में औपचारिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। संदेश में जो है जानकार, निकट संबंधी अथवा अज्ञात को ही भेजा जा सकता है। चित्रों की आवश्यकता सूचना में नहीं होती है। संदेश में विषयानुसार सौंदर्य और भावात्मक सरलता हो सकती है। इसके बाद संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन निम्न प्रकार से लिखे जा सकते हैं। पर्व, त्योहार, उत्सव संदेश, शुभकामना संदेश, सामाजिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, मिश्रित संदेश। पर्व, त्योहार और उत्सव से संबंधित संदेश हम दीपावली, ईद, होली इत्यादि के पर्व के रूप में लिख सकते हैं। शुभकामना संदेश में हम मातृ दिवस, महिला दिवस, योग दिवस इत्यादि के विषय में लिख सकते हैं। सामाजिक संदेश के अंतर्गत साक्षरता संदेश, स्वच्छता संदेश, खोया पाया संदेश। व्यक्तिगत संदेश के अंतर्गत अनुपस्थित का संदेश, परिजनों को बधाई, देर से आने का संदेश। मिश्रित संदेश के अंतर्गत कोरोना वायरस, देशभक्ति, प्राकृतिक आपदा
से संबंधित संदेश को हम लिख सकते हैं। इसके अलावा शुभकामना संदेश है जो हम जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, उन्नति की कामना आदि के अवसर पर लिखते हैं। फिर हमारा पर्व, त्योहार और पर संदेश है जिसे हम पर्वों पर, दीपावली, होली, ठीक, और रक्षाबंधन इत्यादि पर लिखते हैं। इसके अलावा 15 अगस्त, 26 जनवरी और ईद मुबारक इत्यादि के समय पर हम जो संदेश लिखते हैं वो हमारा पर्व, त्योहार पर आधारित संदेश होता है। विशेष अवसरों पर भी हम जो लिखते हैं उसे संदेश कहते हैं, जैसे महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, सुभाष चंद्र बोस जयंती, चंद्रशेखर आज़ाद जयंती, शहीद दिवस, कारगिल दिवस। इन अवसरों पर हम जो संदेश लिखते हैं वे हमारे विशेष अवसरों पर आधारित संदेश कहलाते हैं। इसके बाद पत्र लेखन का प्रारूप इस तरह से होता है। सबसे पहले हम संदेश का टाइटल लिखेंगे, फिर बाईं साइड में दिनांक लिखेंगे और संबोधन, दाईं साइड में हम समय लिखेंगे, फिर विषय वस्तु लिख करके उसका विस्तार करेंगे, फिर नीचे अपना नाम लिखेंगे। इसके अलावा संदेश औपचारिक पत्र का प्रारूप ये है जहां हम बीच में संदेश, दिनांक, फिर समय, फिर अभिवादन, संबोधन और फिर विषय विस्तार करते हुए काखा गाघा लिख देंगे। इसी तरह से ये अनौपचारिक पत्र का, इधर आप औपचारिक पत्र का प्रारूप देख रहे हैं बॉक्स में, और ये आपका अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। यहाँ पर हमें सिर्फ अभिवादन और संबोधन लिखना है और उसके बाद विषय को विस्तार करके काखा गाघा लिख देना है। इस तरह से कुछ यहाँ पर औपचारिक पत्र के उदाहरण दिए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमें संदेश लेखन लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या कर लिखेंगे कि क्यों त्याग करे नारी केवल, क्यों नर दिखलाए झूठा बात, नारी जो जित पर आ जाए अबला से चंडी बन जाए, उस पर ना करो कोई अत्याचार तो सुखी रहेगा घर परिवार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपका अनौपचारिक पत्र है जिसमें सिर्फ संबोधन किया गया है। माँ, आपके जाने के बाद शर्मा अंकल आए थे, उन्हें बहुत ज़रूरी काम था, तुरंत फ़ोन करने को कहा, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, सोनू। इस तरह से भी हम संदेश लिख सकते हैं। जो है सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, फिर समय लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे मान्यवर, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि दिनांक 17/3/2019 रविवार को हमारी पूजनीय माता जी का परलोक गमन हो गया। उनकी आत्मा की शांति हेतु संदेश दिनांक 27/3/2019 को बुधवार को मेरे निवास स्थान पर प्रातः 10 बजे शांति पाठ रखा गया है। कृपया दिवंगत आत्मा की शांति हेतु उपस्थित होकर हमें कृतार्थ करें। शोक संतप्त नीरज अखिल विनीत कपिल। इसके बाद फिर सबसे महत्वपूर्ण संदेश लेखन जो कि पेपर में पूछे जाने के लिए बहुत ज़्यादा जिसकी उम्मीद है वह यह है कि कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन का पालन करने का संदेश लिखो। तो सबसे पहले हम संदेश लिखेंगे। संदेश की में सबसे पहले ऊपर लिखेंगे दिनांक 22 मार्च 2020, फिर समय लिखेंगे रात्रि 8 बजे, फिर संबोधन में लिखेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर विषय का विस्तार देंगे हम कि आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जरूरी की सेवाएं जारी रहेंगी। 21 दिन का लॉकडाउन लंबा समय है लेकिन आपके और आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करें और घर पर ही रहें। बार बार हाथ धोएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें। उसके बाद नीचे नाम रहेगा नरेंद्र मोदी और इसके बाद ब्रैकेट में आप इससे संबंधित मास्क का, सैनिटाइजर का और बार बार हाथ धोने इत्यादि का एक चित्र बना करके एक छोटा सा संदेश आप दे सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपने छोटे भाई के जन्म दिवस की शुभकामना का संदेश लिखिए। सबसे पहले संदेश हेडिंग डालेंगे, फिर हम दिनांक लिखेंगे 10 जून 2020, फिर समय लिखेंगे शाम 6 बजे, फिर संबोधन लिखेंगे प्रिय भाई तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। फिर हम नीचे उसको विस्तार कर देंगे कि जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है तुम दिन
दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, रोहन। इसके बाद फिर अगला पत्र संदेश लेखन है, आपकी मम्मी घर पर नहीं है, आपको बाहर मित्र के घर जाना है, अपनी मम्मी को संदेश लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिनांक 12 जून 2020, फिर हम लिखेंगे समय दोपहर 1 बजे, फिर संबोधन में लिखेंगे प्रिय माँ, फिर विषय विस्तार करेंगे, चाची जी का फ़ोन आया था, उनको कुछ आवश्यक कार्य है, आप उन्हें फ़ोन कर लीजिएगा, मैं अपने मित्र के घर पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, मुझे आने से विलंब हो जाएगा, साहिल। अगला प्रश्न संदेश लेखन है हमारा, स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश के लोगों को शुभकामना संदेश लिखो। 15 अगस्त 2020 प्रातः 9 बजे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपने देश के लिए कुछ करने का संकल्प लें, अपने हर प्रयास से और ईमानदारी से अपने देश को आगे बढ़ाएं और अपने देश को सफलता की बुलंदियों पर ले जाएं। जो है इसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पर तिरंगे का चित्र बना देंगे। इसी तरह से हमारा अगला संदेश लेखन है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए अपने मित्र को एक बधाई संदेश लिखिए। जन्मदिन की शुभकामनाएं हेडिंग डालेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे 20 जुलाई 2020, समय लिखेंगे शाम 4 बजे। जन्मदिन के इस अवसर पर उपहार मेरा स्वीकार हो, दीर्घायु बन फूलो फलो, खुशियों से सदा तुम्हें खुशियाँ सदैव तुम्हें घेरा हो। यानी जन्मदिन के इस अवसर पर उपहार मेरा स्वीकार हो, दीर्घ आयु बन फूलो फलो, खुशियों ने सदा तुम्हें घेरा हो। प्रिय मित्र राजन, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला समय खुशियों से भरा हो तथा सफलता आपके कदम चूमे। ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु रखे। आपका मित्र काका गा घा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने संदेश लेखन के अंतर्गत आने वाले जो है प्रश्नों को और संदेश लेखन कैसे लिखा जाएगा उसे लिखना हम लोगों ने सीखा। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद, नमस्कार।